की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी वर्णिका भाग 2 जो कि सेकेंड बुक होता है, पाठ 3 है। यहाँ पे चैप्टर का नाम है माँ, जो कि गुजराती में लिखा गया है, जिनके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। तो हम लोग NCERT बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। प्लेलिस्ट बन चुका है गद्य खंड का, काव्य खंड का, ओके, और इसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है। आप लोग चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, ओके। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। पाठ 3 है माँ, जिनके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। तो हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ माँ उसके लिए सब कुछ करती है, वही अन्य सदस्य बोझ स्वरूप समझते हैं। उसकी बड़ी बहन उसके प्रति माँ के व्यवहारों की कटु आलोचना करती है। भाई अपनी पत्नियों के डर से न तो उसके पक्ष में कुछ कहते हैं और न करते हैं, ओके। बहुओं को तो मंगू तनिक भी नहीं सुहाती। इस प्रकार केवल माँ ही है जो सब तरह से उसके प्रति संवेदनशील होकर सदा सेवा संलग्न रहती है, यानी कि सेवा करते रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, विचार करें। तो उत्तर हो जाएगा, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती है क्योंकि इससे उसका बोझ हल्का हो जाएगा, पर उसका मातृत्व पूरी तरह आहत होगा। माता का संतान के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। मंगू की माँ भी उसे जी जान से चाहती है। किसको? तो मंगू को बहुत प्यार करती है उसकी माँ। दूसरी तरफ मंगू की माँ को अस्पताल की व्यवस्था पर भी संदेह है। वह सोचती है कि कोई दूसरा उसकी भांति मंगू की सेवा कर ही नहीं सकती, इसलिए वह मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती। ठीक है, आप लोग कहानी नहीं पढ़े हैं तो कहानी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कहानी पढ़ने के बाद ही आपको अच्छा से समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कुसुम के पागलपन में सुधार होता देख लोग मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने को कहने लगे। सबों को यही लगा कि मंगू के लिए यही सबसे उचित उपचार है, पर उसकी माँ को यद्यपि अस्पताल में भर्ती कराने की बात जचने लगी, किंतु वह और लोगों की तरह ऐसे ही यह बात नहीं मान लेती। वह कुसुम को बुलाकर अस्पताल की विधि व्यवस्था और उसके कर्मचारियों के रोगी के प्रति किए जाने वाले व्यवहारों की पूरी जानकारी लेती है और तब कहीं मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने को राजी होती है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, किसी कहानी का शीर्षक घटना प्रधान, चरित्र प्रधान या भाव प्रधान होना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक चरित्र प्रधान है। इस कहानी के केंद्र में माँ का चरित्र है। माँ अपनी पगली बेटी को भरपूर प्यार देती है और सेवा करती है। इस क्रम में मातृत्व का हृदय की समस्त विशेषताएं बड़े जीवंत रूप से व्यक्त होती है। माँ को हृदय में संतान के प्रति जो भाव होता है, इन शीर्षक में
उसकी व्यापकता है। इस कहानी में चित्रित माँ ही नहीं वरन समस्त माताओं की ममता जुड़ जाती है। अतः यह शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त, सारगर्भित और सर्वथा उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। यहाँ पे त लिख के ता यहाँ पे लिखा गया है। ओके, इस तरह से भी अगर आपको छूट जाए तो आप लिख सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जिस अस्पताल में मंगू भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मंगू और उसकी मां के प्रति प्रकट बात व्यवहार से ज्ञात होता है कि वे कर्मचारी अत्यंत व्यवहार कुशल है और साथ ही साथ यही कारण है कि संवेदनशील भी। वे मंगू को अपनी ओर आकृष्ट भी कर लेते हैं और दूसरी ओर माँ को भी प्रलोभन दे पाते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन और आता है, कहानी का सारांश लिखे। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। बाकी आप लोग NCERT बुक से चैप्टर 3 को जाइए, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होता है बुक पढ़ने से। आपको कहानी का सीन याद रहेगा, एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप अच्छे से उससे लिख पाओगे। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अच्छे से पढ़ें लिखें। थैंक फॉर वॉचिंग।